ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजौ पुरतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद जिसका नाम है बाल कांड, उसके पहले अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड और उसका श्लोक संख्या 13 जो हम लोग कल इस पे चर्चा चालू किए थे। इस पे आधा हमने चर्चा किया था, आज इसको कंप्लीट करेंगे। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। भगवान रामचंद्र के गुणगान में नारद मुनि बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के जीवों को इस श्लोक में जो उपस्थित हैं, समस्त प्रकार के जीवों का रक्षा करते हैं भगवान। धर्मस्य परिरक्षिता, जो धर्म है उसको रक्षा प्रदान करते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, और अपने खुद के वचन का, कर्तव्य का या धर्म का भगवान भली भांति रक्षा करते हैं, यानी पालन करते हैं, उसमें कभी भी चूकते नहीं है। और हमने ये भी चर्चा किया था कि भगवान का सबसे बड़ा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। जैसे हर एक जीव का कर्तव्य क्या है, भगवान का नित्य दास सनातन दास होने के नाते हर एक जीव का जो असली धर्म है या जिसको सनातन धर्म भी बोलते हैं, वो है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान को ही एकमात्र, भगवान का ही एकमात्र शरण लेना, यही हमारा धर्म है। उसी प्रकार से भगवान का भी कुछ धर्म है ना, भगवान का भी कुछ कर्तव्य है। तो भगवान का धर्म या कर्तव्य क्या है कि अपने पर निर्भर सभी जीवों का भगवान पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ये भगवान का धर्म है। तो हम तो अपने धर्म का पालन भले करें या ना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें या ना करें, भगवान का सेवा करना, भगवान का आश्रय लेना, हम भले ही चूक जाते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं चूकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युता। जैसे गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भगवान को बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युता, हे अच्युता, ये दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके चलिए। अच्युता शब्द से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ होता है भगवान कभी भी अपने वचन से, प्रॉमिस से, अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं। तो भगवान रामचंद्र रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, भगवान का ये प्रण है। जब विभीषण, हमने चर्चा किया था, जब विभीषण आए थे शरण लेने के लिए, तो भगवान उस समय वचन देते हैं कि अगर सक्रेदेव प्रपन्नाया, एक बार भी मेरा कोई शरण लेगा तो मैं उसको हमेशा रक्षा प्रदान करूंगी, भले ही वो जो है भ्रमित हो जाए, माया में चला जाए, लेकिन भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस प्रकार से कल हमने चर्चा किया था। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने कर्तव्य का भगवान भली भांति पालन करते हैं। और फिर स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने खुद के जनों का या अपने भक्तों के वचन का, अपने भक्त का इच्छा का, भक्त का जो सेवा है उसका भी रक्षा करते हैं भगवान। इस प्रकार से हमने ये श्लोक चर्चा किया था। यहाँ पे बताया गया स्वजनस्य च रक्षिता, इस आखिरी एस्पेक्ट में हमको चर्चा करना आज। स्वजनस्य च रक्षिता कैन also indicate that Lord Rama specifically protects those who have surrendered unto him by tolerating their former offenses, as it will be noted in Ramayana 6:18:3. It also indicates that
while a person of this world protects and benefits everyone other than his own pupil. Lord Rama protects and benefits everyone and his own devotees. जिस संसार में कोई व्यक्ति पार्शियलिटी कर सकता है, नहीं, भगवान रामचंद्र जो है बिना किसी योग्यता के, बिना किसी अन्य डिमांड के भगवान हर किसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके पूरे जितने भी अपराध हैं सबको तुरंत भगवान क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो शरण लेने को तैयार हो जाते हैं। ये और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है वास्तव में। एक इस संसार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि किसी के सारे अपराधों को भूल जाए और तुरंत जो है माफ कर दे और उसको सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, भगवान ये गारंटी देते हैं। भगवान को जब पूछा गया कि रावण अगर सरेंडर करेगा तो आप क्या करेंगे, तो रावण ऑलरेडी कितना जो है अपराध कर चुका था कि भगवान बोले कि अगर वो सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, तो मैं तुरंत उसको माफ करके उसको राजा बना दूंगा। किसका? अयोध्या का राजा बना, क्योंकि लंकेश तो ऑलरेडी विभीषण जी को बना ही चुके थे, तो अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान तैयार हो गए। तो ये भगवान का दिव्य गुण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर गए श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे, सुनो सुनो नित्यानंदा सुनो हरिदास, हमारे आज्ञा करह कृष्ण प्रचार, ऐसा करके वर्णन है कि हे हरिदास ठाकुर और हे नित्यानंद प्रभु, हमारी आज्ञा पे आप घर घर गया, घरे घरे गया, मांगो यही भिक्षा, कि हर घर में जा करके ये भिक्षा मांगो। क्या? कि बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, कि आप सब लोग कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के बारे में वार्ता कहो और कृष्ण की शिक्षा को पालन करो। ये आज्ञा दी है महाप्रभु। तो निकल पड़े नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलराम, और हरिदास ठाकुर ब्रह्म हरिदास, ब्रह्मा जी के अवतार, तो दोनों निकल पड़े और जगह जगह जाके, घर घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि आप हरिनाम जप करो। तो कुछ लोग तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे कि ऐसे आए हैं भक्त लोग, साधु लोग आए हैं, तो वो लोग वेलकम करते थे, स्वागत करते थे। लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे, कुछ लोग बस नेग्लेक्ट कर देते थे, कुछ लोग तो गाली भी देते थे, कुछ लोग दोष निकालते थे, कुछ लोग बोलते थे कि ये दिन में आए हैं हमारे घर में देखने के लिए कि क्या क्या है इनके पास, और फिर रात में आके चोरी करेंगे, जासूस हैं ये लोग। इस प्रकार से अलग अलग आरोप भी करते थे। लेकिन हर परिस्थिति में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर लोगों के उद्धार के लिए प्रचार करने के लिए जाते थे, और उनके हर प्रकार के जो अपमान है और अपराध है, दोष, उसको सहन कर लेते थे। तो एक बार इन दोनों ने प्रयास किया, वो देखे कि एक सामने जगाई मधाई करके दो व्यक्ति हैं जो कि बहुत बड़े अपराधी और पापी और शराबी थे, जिनसे पूरे नवद्वीप वासी डरते थे। तो उनके बारे में पता चला कि ये लोग तो जन्म से बहुत ब्राह्मण, ऊंचे कुल ब्राह्मण, ऊंचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन गलत संगति के कारण ये शराबी बन गए, व्यभिचारी बन गए और अन्य अन्य प्रकार के नशा, मांसाहार, ये सब करना चालू कर दिए। तो नित्यानंद प्रभु विचार किए कि इनको भक्त बनाना चाहिए। अगर इन ये भक्त बन गए तो चैतन्य महाप्रभु का नाम रोशन हो जाएगा पूरे जगत में, है ना। तो इस प्रकार से उनके पास गए और उनको बोले कि आप लोग हरे कृष्णा बोलो। तो वो तो नशे में थे, हरे कृष्णा क्या बोलेंगे, वो तो मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे तुम हमको सिखाओगे न हरे कृष्णा हरे कृष्णा, चलो हम तुमको सिखाते हैं, अभी रुको, तुम बस ठहर जाओ, अभी आज तुमको मजा चखाते हैं कि हरे कृष्णा बोलना है कि क्या बोलना है। तो वो दोनों दौड़ पड़े। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर भागे वहां से, वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह से फास्ट दौड़, तेज दौड़ के अपने जान को बचा के निकल पड़े। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, इनके चक्कर में मैं भी फंस गया, इनका कोई भरोसा नहीं रहता है। क्या जरूरत थी इतने शराबियों को जाके प्रचार करने का? हाँ, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको जाके प्रचार करना चाहिए। पता नहीं इनके मति में क्या रहता है, नहीं, शराबी को हम सबसे ज्यादा पतित लोग हैं, उसका उद्धार करेंगे, ताकि उसका उद्धार हो गया, वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरे जगत में रोशन हो जाएगा। तो इतना जो है ऐसा चैलेंज नहीं लेना चाहिए। हरदास ठाकुर तो गुस्सा किए थोड़ा, ये आपसी प्रेम है, प्रेम संबंध है, गुस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु के पास गया, बताया ऐसा ऐसा हुआ है। फिर अगले दिन फिर से पहुंचे। तो जब फिर से पहुंचे तो वो लोग और गुस्सा हो गए और
गुस्से में दौड़ पड़े, बोले तुम लोग फिर से आ गए हमको हरे कृष्ण कराने के लिए, रुको ठहरो, हम तुमको मजा मजा चखाते हैं। तो जिस घड़े में वो शराब पी रहे थे, तो मधाई ने क्या किया, वो घड़े से मार दिया नित्यानंद प्रभु के सिर में, और खून निकलने लग गया। तो इस ये जैसे ही प्रहार किया, तो आसपास के लोग तुरंत जो है जाके चैतन्य महाप्रभु को सूचना दे दिए कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया है, खून निकल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुआ, तुरंत वहां पे प्रकट हो गए और अपना सुदर्शन का आह्वान किया, सुदर्शन हाथ में ले लिए, सुदर्शन आ गया और सुदर्शन से उन दोनों का गला काटने ही वाले थे कि नित्यानंद प्रभु उनके चरणों को पकड़ लिए और रिक्वेस्ट किए कि आपका अवतार इसमें हथियार चलाने के लिए नहीं हुआ है, सुदर्शन चक्र नहीं चलाने के लिए हुआ है, आपका अवतार यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं हुआ है, लोगों के अंदर से जो अनर्थ है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उसका वध करने के लिए हुआ है, इनके ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। आप इनको अगर मारने चलेंगे, पतित लोगों को मारेंगे, तो कलयुग में तो आपको फिर सबको मारना पड़ेगा, फिर प्रचार किसको करेंगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे चैतन्य महाप्रभु थोड़ा रुके, और फिर जब ये देखे जगाई मथाई कि अरे चैतन्य महाप्रभु तो सुदर्शन को बुला लिए हैं, और वो समझ गए कि अरे ये तो साक्षात नारायण है, हमारा वध निश्चित हो जाएगा, तो बेचारे बहुत डर गए, कांपने लग गए, और तुरंत जो है दोनों गिर पड़े प्रणाम करने करते हुए। तो फिर ये मौके का फायदा उठा के नित्यानंद प्रभु जगाई के गुण का वर्णन करने लग गए। नित्यानंद प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु को भी संतुष्ट करना है, तभी तो कृपा करेंगे ना। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि मधाई जब मुझे मार रहा था, तो ये जो उसका दूसरा भाई है जगाई, ये उसको मना कर रहा था कि मत मारो मत मारो, उसका हाथ पकड़ रहा था। तो ये जगाई बहुत अच्छा है, इसने मेरे को बचाने का प्रयास किया। तो महाप्रभु जब ये सुने कि जगाई जो है बचाने का प्रयास किया, तो तुरंत जगाई को स्वीकार कर लिए और उसको कृपा करने के लिए तैयार हो गए। तो मधाई बेचारा पीछे रह गया। मधाई भी सोचा कि वो भी बहुत याचना करने लग गया कि हम दोनों भाई एक साथ जन्मे हैं, हमने एक साथ पाप किया है, सब कुछ हमारा एक साथ हुआ है, तो उद्धार फिर अलग अलग क्यों करना, हमारा मेरा भी साथ में उद्धार होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में वो मधाई जो है, जो उसने मारा था, तो उनके चरणों को पकड़ लिया, उनसे याचना करने लग गया। नित्यानंद प्रभु के रिक्वेस्ट करने पे चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको स्वीकार कर लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप अगर अब से वचन देंगे, प्रॉमिस करेंगे कि अब आप कोई किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो मैं आपके द्वारा किए गए सारे अपराधों को, पापों को तुरंत जो है क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो जगह मध्य तुरंत तैयार हो गए और महाप्रभु वहीं पे दीक्षा देते हैं और उनके सारे पापों को तुरंत तत्क्षणात नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसा वर्णन बताया गया है कि जगाई मदाई ये लोग इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि यमराज को इनके लिए, इनके हिसाब किताब रखने के लिए एक अलग से असिस्टेंट रखना पड़ा था। और जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनका उद्धार हो गया, तो यमराज के वहां पे जो लिख रहे थे इनका हिसाब किताब, पाप का लेखा जोखा, तो उनको चक्कर आके वो गिर गए। वो कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, इतना महान पाप करने वाला, जिसके सामने अरबों खरबों साल तक नरक में जिसको सजा भोगना है, उसका उसका जो सजा, उसका जो पाप है, 1 सेकंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु खत्म कर दिया। इस प्रकार से इतनी कृपा को देख करके वो भी जो है आश्चर्यचकित रह गए। जिस प्रकार से भगवान की कृपा है कि भगवान किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही उसके सारे पापों से उसको मुक्त करने को तैयार हो जाते हैं, उसको पूर्ण आश्रय देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो उस समय से डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि भगवान मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ और अब मैं कोई पाप अपराध नहीं करूंगा, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करिए। तो इस भाव से कोई जाता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। स्वजनस्य च रक्षिता expounds the purposes for which he descends from the spiritual world. These purposes have been described in the Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. तो गीता में भी भगवान बताते हैं कि स्वजनश्च रक्षिता, अपने जनों को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोले परित्राणाय साधुना,
अपने साधुओं का रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं बार बार प्रकट होता हूँ। Swajanasya can also refer to all living entities who are all his dependent servants taken together. He is their Rakshita, the one who leads them to the fulfillment of their desires. This is indicative of his deliverance of the pious. As a protector, he also prevents the undesirable from happening to them. और स्वजनस्य केवल भगवान के भक्तों के लिए ही नहीं है। स्वजन का मतलब होता है भगवान के हर जितने भी जीवात्माएं हैं जो भगवान पे निर्भर है, वो स्वजन कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वजन मतलब जो उनके ऊपर आश्रित है, जिनका वो पालन पोषण करता है, वो स्वजन कहलाते हैं। तो भगवान के ऊपर ही सारे जीवात्माएं निर्भर हैं, इसलिए सारे जीवात्माएं भगवान के स्वजन हैं। इसीलिए भगवान सभी जीवात्माओं को रक्षा देने के लिए हमेशा प्लानिंग करते हैं, चाहे वो असुर हो, नास्तिक हो, मनुष्य हो, अलग अलग योनियों में हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो, कुछ भी हो, देवता हो और नरक में हो या पाताल में, कहीं पे भी हो, भगवान उसके रक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य can also mean that he carries out his ashram dharma by marrying Sita Devi. Swasya dharmasya can also refer to his nature of being the supreme being. And so Rakshita Swasya dharmasya indicates that he maintains his position of supremacy by breaking Lord Shiva's bow, subduing Parshuram, and so on. Since dharma can also mean a bow, according to Bana, Rakshita Swasya dharmasya indicates that he is an आर्चर। तो इस प्रकार से रक्षिता स्वस्य धर्मस्य के अलग अलग अर्थ बताया जा रहा है कि अपने धर्म का पालन करने, स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म का पालन रक्षा करते हैं हमेशा भगवान। इसका अर्थ ये भी है कि भगवान अपनी परम भगवान की स्थिति से कभी विचलित नहीं होते, अपनी सुप्रीमेसी यानी अपनी परम भगवत्ता को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। Swajanasya can also refer to one who knows his relationship with the Supreme Lord and who is therefore considered to belong to the Lord himself, as mentioned in the Bhagavad Gita. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञान नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यार्थम अहम सच मम प्रिया उदार सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम। गीता में भी इसका कंफर्मेशन दिया है कि विशेष रूप से स्वजनस्य, जो यहाँ पे आया है कि स्वजनस्य रक्षिता, भगवान अपने जनों का रक्षा करते हैं। तो स्वजनस्य का मतलब ये भी होता है कि जो अपना भगवान के साथ संबंध को जानते हैं और इसलिए भगवान पे निर्भर होते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं हर स्थिति में और भगवान की सेवा में लगते हैं, तो भगवान उनको अपना प्रिय मान के, अपने पे निर्भर मान के उनको हमेशा उत्तम गति में पहुंचाने के लिए हमेशा उसको आश्रय देते हैं और उसको रक्षा प्रदान करते हैं। गीता के 3 श्लोकों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। अब भगवान बोलते हैं उदारा सर्वयते, ये जितने भी लोग हैं जो मेरा शरण लेते हैं ये बहुत उदार लोग हैं, इसलिए भगवान उनको हमेशा रक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। Swajanasya च रक्षिता indicates that Lord Rama protects those in full knowledge of his glories by providing them what they lack and preserving what they have. स्वजनस्य रक्षिता का मतलब ये भी है कि अपने स्वजन लोगों का, उनके पास जो ज्ञान है, जो ऐश्वर्य है, जो भक्ति है, उसको भी भगवान हमेशा रक्षा प्रदान करते हैं और जो उनके पास नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको भी भगवान उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं। गीता में भगवान इसको कंफर्म करते हैं। तो श्लोक क्या है? योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, यानी जिनका और कोई शेल्टर नहीं है। स्वजनस्य का मतलब है कि जिन्होंने भगवान को ही केवल अपना जो है रिलेटिव या जन, अपना संबंधी मान के रखते हैं, जो केवल भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय मानते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अनन्य। अनन्यास चिन्तयन्तो माम, जो केवल अनन्य भाव से किसी और व्यक्ति का नहीं, किसी और देवी देवता का भी नहीं, किसी और परिस्थिति का नहीं, किसी और वस्तु का नहीं आश्रय लेते हैं, केवल और केवल भगवान पे निर्भर रहते हैं,
तो वो स्वजन कहलाते हैं, भगवान के अपने जन मान लेते हैं। और उनको भगवान तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो कि नित्य रूप से अभियुक्त है, भगवान की सेवा में युक्त है, लगे हुए हैं, भगवान को ही एकमात्र अपना आश्रय समझ के, तो योगक्षेमम वहां में हम, ऐसे लोगों के लिए मैं, उनके पास जो होता है, यानी भक्ति होती है, उनके पास शुद्ध भक्ति होती है, वैसे तो निष्किंचन होते हैं, इस संसार का, भौतिक संसार का वो कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं। उनके पास जो भी भक्ति है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, उसको भगवान बचा के रखते हैं। और जो कमी होती है, उस भक्ति को पूर्ण करने के लिए जो कमी होती है, तो वो भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। यानी भगवान अपने जन की, अपने भक्तों की भक्ति को हमेशा रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। यानी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, तो उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है। अगर किसी कारणवश उनका भक्त कभी माया में भटक भी जाए, माया उसको पकड़ भी ले, तो भी माया के प्रभाव में आने के कारण हो सकता है उसको वापस से जन्म मृत्यु का सामना करना पड़े, फिर से जन्म लेना पड़े। लेकिन वापस से जन्म लेने के बाद भी भगवान उसकी पिछले जन्म में क्यों ही भक्ति को पुनः याद दिला देते हैं, और वापस से उसके पास ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, ऐसे साधुओं का संग दिला देते हैं, ताकि जो अभी कमी रह गई है, जिसके कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ गया है, तो वापस से ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करके वो भक्ति को पूरा कर सके। इसको बोलते हैं योगक्षेम वहाम में हम। तो भगवान ये कार्य करते हैं और हर किसी भक्त के जीवन में करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति की पूर्ति करने के लिए। सो हरे कृष्णा। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम